तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप सभी को समतल आकृतियों के क्षेत्रफलों से अवगत कराएंगे। ये समतल आकृतियां क्या होती हैं, इनका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, उनके संपूर्ण सूत्रों का हम आप सभी को परिचय कराएंगे। ये समतल आकृतियां कितनी होती हैं, पहले उनका आप सभी लोग परिचय प्राप्त करिए। तो डियर स्टूडेंट्स, समतल आकृतियों के अंतर्गत जैसे चतुर्भुज हैं, त्रिभुज है। चतुर्भुज भी कई प्रकार के होते हैं, त्रिभुज भी कई प्रकार के होते हैं। और उसी प्रकार तो हम इनका क्षेत्रफल निकालने के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे त्रिभुज से ही हम शुरुआत करते हैं। त्रिभुज तो 6 प्रकार के होते हैं। 3 भुजा के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं और 3 कोण के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं। पहले उनका नामकरण ही सुन लो। जैसे भुजा के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण हम पहले कर रहे हैं। जैसे समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है, क्षेत्रफल इसका निकालने का सूत्र है कड़ी में 3/4 भुजा घाते 2। कड़ी में 3/4 भुजा घाते 2। अर्थात किसी भी समबाहु त्रिभुज का अगर हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो उस समबाहु त्रिभुज की एक भुजा को आप कैच कर लीजिए, पकड़ लीजिए, उसका वर्ग कर दीजिए, स्क्वायर करके √3/4 में गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई, तो आपके सामने उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उपस्थित हो जाएगा। इसी तरह आता है समकोण त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के बाद विषम बाहु त्रिभुज आता है। तो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम हेरोन फार्मूला से निकालते हैं। तो यह हेरोन फार्मूला क्या है? ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भुजा बराबर न हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम हेरोन फार्मूला से ज्ञात करते हैं। विषम बाहु त्रिभुज, तो विषम बाहु त्रिभुज का सूत्र होता है, पहले हम हेरोन फार्मूला में यस बराबर यानी उसका अर्ध परिमाप निकालेंगे। यस बराबर a + b + c/2 के माध्यम से हम अर्ध परिमाप निकालेंगे और उसके बाद क्षेत्रफल का सूत्र रखेंगे। हेरोन फार्मूला क्षेत्रफल सूत्र है यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर यस त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, ए बी और सी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ हैं। तो हम इन्हीं दोनों सूत्रों की मदद से किसी भी विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। और इसके बाद आता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों और 2 कोण भी बराबर हों उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हम हेरोन फार्मूला से ही निकालते हैं। वैसे त्रिभुज का एक तीसरा सूत्र है। त्रिभुज का अगर हमें आधार मालूम हो और उस आधार की संगत ऊंचाई मालूम हो तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणे ऊंचाई बटे 2। आधार गुणे ऊंचाई बटे 2 होता है। अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का 3 सूत्र है। जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हों, अलग अलग माप की दी गई हों, तो हम हेरोन फार्मूला की मदद से उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। और जब त्रिभुज का आधार और उसकी संगत ऊंचाई मालूम हो तो हम आधार गुणे ऊंचाई बटे 2 वाले सूत्र का प्रयोग करके उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालते हैं। अगर त्रिभुज समबाहु है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों तो हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल
इस सूत्र से निकालेंगे, अर्थात क्षेत्रफल बराबर करड़ी में 3/4 भुजा घाते 2। ये तो हो गई त्रिभुज से संबंधित क्षेत्रफलों का परिचय हो गया। अब इसके बाद देखिए आप लोग, अभी तो एक समकोण त्रिभुज बचा हुआ है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम आधार गुणे लंब बटे 2 से भी निकाल सकते हैं, अर्थात आधार गुणे ऊंचाई बटे 2 का भी प्रयोग करके समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है चतुर्भुजों का परिचय। चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं। उनमें से कुछ का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है। तो जैसे देखिए चतुर्भुजों में सबसे पहले आता है आयत। आयत आता है। आयत क्या होता है? आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसके प्रत्येक कोण समकोण होते हैं और आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं। तो इसका हम जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। इसी प्रकार वर्ग का नंबर आता है, दूसरे नंबर पर चतुर्भुज है वर्ग। वर्ग ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण समकोण होता है, अर्थात वर्ग की सभी भुजाएं बराबर और सभी कोण 90-90 अंश के होंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा घाते 2, अर्थात वर्ग की एक भुजा को पकड़ लो, कैच कर लो और उसका स्क्वायर यानी वर्ग कर दो, उसका क्षेत्रफल आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। इसी प्रकार आता है समांतर चतुर्भुज। अगला है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, लेकिन कोई भी कोण 90 अंश का नहीं होगा। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणे संगत ऊंचाई बटे 2, या आधार गुणे ऊंचाई, केवल कर दो बटे 2 मत करिए आप इसमें। आधार गुणे ऊंचाई या बराबर होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसके बाद आता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज समचतुर्भुज वर्ग का ही बिगड़ा हुआ स्वरूप है। समचतुर्भुज अर्थात ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों लेकिन कोई कोण 90 अंश नहीं होता है। समचतुर्भुज के बारे में एक रोचक तथ्य है, इसके विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को समकोण पर अर्धित करते हैं, अर्थात अगर दोनों विकर्ण समचतुर्भुज में खींचे जाएं तो वह 4 समकोणों में विभाजित हो जाता है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है विकर्णों का गुणनफल बटे 2। विकर्णों का गुणनफल बटे 2। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल विकर्णों का गुणनफल बटे 2 होता है। इसके बाद नंबर आता है समलंब चतुर्भुज का। समलंब चतुर्भुज का हम आप सभी को फिगर बनाकर ही परिचय देंगे। तो समलंब चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की एक जोड़ी भुजाएं समांतर होती हैं परंतु कोई भुजा बराबर नहीं होती हैं। बराबर भी हो सकती हैं लेकिन कम से कम एक जोड़ी भुजाएं समांतर हों और दूसरी असमांतर हों। इसमें देखिए यह समलंब चतुर्भुज ABC है, ABCD है। इसमें AD भुजा BC के समांतर है, अर्थात AD समांतर BC है। तो हमें अगर किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना होता है तो इसका क्षेत्रफल होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल समांतर भुजाओं का योग। मान लिया जाए यह भुजा A सेमी है और यह B सेमी है और इनके बीच की दूरी H है, H सेमी है। तो अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो क्षेत्रफल बराबर होगा, ये जो समांतर भुजाएं आपको दिख रही इनको जोड़ दो यानी A प्लस B, अब गुणे इनके बीच की दूरी जो H है उसका गुणा करके
2 का आप भाग दे दीजिए, आप सामने आपके समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल उपस्थित हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यह रहा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। इसमें आप दोनों समांतर भुजाओं को जोड़ दोगे और उनके बीच की दूरी का गुणा कर दोगे तो आपको आपके समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल अक्सर खेतों के नाप तौल में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अक्सर लेखपाल महोदय लोग इसी फार्मूले का प्रयोग करके खेतों का रकबा और बिस्सा बीघा ये सब जो होते हैं वर्ग मीटर या किसी भी यूनिट में निकाला करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसा रहा यह वीडियो? समतल आकृतियों के हमने आप सभी को कुछ क्षेत्रफलों के से अवगत कराया। तो कैसा रहा यह वीडियो? वीडियो अगर अच्छा लगा हो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा डियर स्टूडेंट।